बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। इस बुलेटिन में ज़िले हुमा भी हमारा साथ देंगे। आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। समाअत का हवाल जानेंगे नुमाइंदा जीएनएन इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह, बताइएगा। देखिए, अवाम जो है वो बिजली के बिलों में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना था, तो उस हवाले से अदालत आलिया में ये जो केस है उसको फाइल किया गया और 1090 दरखास्त गुजार जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और जिसमें बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई और उसकी समाअत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, जिसमें 1090 दरखास्त गुजारों के जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिजली के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को जो है वो गैर कानूनी करार दिया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी करते हुए कहा कि तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात जो हैं वो 16 अक्टूबर की तारीख से पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं और 16 अक्टूबर को आइंदा समाअत होगी, जबकि 16 अक्टूबर को दलाइल सुनने के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि 16 अक्टूबर को वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद नहीं होगी। आज भी कुछ वकला जो है वो हाई कोर्ट के जो वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए, उनको चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि इस केस के हवाले से जो वीडियो लिंक है वो आइंदा समाअत का हवाल बता रहे थे इकरामुल्लाह जोया। आपका बहुत शुक्रिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल का आगाज हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान के बयानात मुल्ज़िमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। अदालत पेशी के हवाले से सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में चालान के हुसूल के लिए अदालत से रजू कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा होगी या खुली अदालत में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने समाअत इन कैमरा करने की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जब फैसला पब्लिक होगा तो समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर अदालती कार्रवाई लाइव नशर करने का भी इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने एफआईए की साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये कार्रवाई पब्लिक होगी तो कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। दरखास्त जमानत पर समाअत भी इन कैमरा की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो तो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो समाअत इन कैमरा क्यों की जाए? शाह खावर ने जवाब दिया कि साइफर एक खुफिया दस्तावेजात है। चीफ जस्टिस ने कहा, साइफर से मुतल्लिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या एसओपी तो बताएं। इस दस्तावेज को डिकोड कौन करेगा? अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने साइफर के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक आगाह किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने केस की इन कैमरा समाअत करने की मुखालफत कर दी। दलाइल देते हुए कहा कि जमानत की दरखास्त पर इन कैमरा समाअत नहीं की जा सकती, सिर्फ ट्रायल कोर्ट में इन कैमरा समाअत की दरखास्त दी जा सकती है। अगर कोई हसास बात है तो इसको इन चैम्बर सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती कार्रवाई लाइव दिखाने का भी अंदिया दिया। बोले, अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग जरूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई को 9 मुकदमात में जमानत मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 3 और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल तोशाखाना, जालसाजी, दफा 144 के खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि तलाक कब मौसर होती है, ये पॉइंट वाजे कर दें। बुशरा बीबी को कब तलाक हुई, इस पर अब तक वाजे मौक़िफ़ नहीं आया। इल्ज़ाम है कि गैर शरई निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया,
जिस मौलवी ने ये पहला निकाह पढ़वाया उन्होंने ही ये इल्ज़ाम भी लगाया। वकील शेर अफजल मरवत से इस्तफसार किया कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ। वकील ने जवाब दिया कि जिसने इल्ज़ाम लगाया उसी ने साबित करना है कि दौरान इद्दत निकाह हुआ। दौरान इद्दत निकाह साबित हो भी जाए तो सज़ा नहीं हो सकती। केस बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने वकील से कुछ सवालात के जवाबात तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैज़ाबाद धरना एक महदूद वक्त के लिए था, इसके दायराकार को वसी नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी फरीक या कोई और शख्स अपना जवाब जमा करवाना चाहे तो 27 अक्टूबर तक जमा करवा दे। दौरान समात केस से मुतल्लिक 4 सवालात उठाए गए। आइंदा समात 1 नवंबर को होगी। उधर MQM का फैज़ाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB, पैमरा, PTI ने भी मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जबकि दरखास्त गुजार शेख रशीद ने नया वकील करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। इस तरह दरखास्त गुजार इजाजुल हक ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज उठाया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दौरान समात केस से मुतल्लिक 4 सवालात उठाए गए। ये सवाल भी उठाया गया कि तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी केस क्यों समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफर्रिक दरखास्तें क्यों दायर की गयी। क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आज़ादाना है। क्या अदालती फैसले पर अमल दरामद हो गया। कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर इन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि इन्हें मालूम है कि क्या हुआ। फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत ये मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालत एक और मौका देती है कि कोई भी शख्स हकायक मंजर पर लाना चाहे तो अपना बयान हल्फी अदालत में पेश। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की गई। वक्त मुआशी टीम के साथ इक्तिसादी जायजे पर 1 हफ्ते से ज्यादा मुज़ाकरात करेगा। तवानाई के गर्दशी कर्ज, FBR रेवेन्यू और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का जायजा भी लिया जाएगा। बैरूनी फाइनेंसिंग, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान और बॉन्ड्स के इजरा पर बातचीत होगी। IMF मिशन सियासी जमातों के साथ मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत करेगा। निगरान हुकूमत भी कुफायत शायरी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इक्तिसादी बहाली कमेटी ने 14 खरब की अखराजात की कटौती का प्लान तैयार कर लिया है। तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद, जबकि अमले में अफसरान की तादाद को कम किया जाएगा। नई स्कीमें रोकने और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त ना देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूबाई सतह पर सालाना तरक्याती मनसूबों में कमी की सिफारिश की गई है। काबिल अमल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों पर फोकस होगा। अखराजात में कमी के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज़ और ग्रांट्स पर नजरसानी प्लान भी तैयार है। वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया गया है, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क की इक्तिसादी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मईशत बहाली की जानिब गामजन, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 24 पैसे कमी, डॉलर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 287 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 46,600 की सतह पर पहुँच गया। मुल्की मईशत में बेहतरी, पाक फौज और निगरान हुकूमत की जानिब से किए गए ठोस इक़दामात के नताइज आना शुरू हो चुके। पाकिस्तानी रुपया सितंबर 2023 के दौरान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बन गई। पाकिस्तान में सोने की कीमत में सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुसलसल दूसरे सेशन में नुमाया कमी देखी गई है। पाक फौज और निगरान हुकूमत की मुल्की मैशियत में बेहतरी की जानिब लिए गए ठोस इक़दामात के समरात सामने आना शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन रुपया की कदर और डॉलर में कमी का बायस है। पाकिस्तानी रुपये ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज हासिल किया। हालिया रुपये की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। रुपया डॉलर के मुकाबले में 0.35% या 1.01 रुपये के फीसद के साथ 287.74
रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तानी रुपया सितंबर 2023 के दौरान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली करेंसी बन गई। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में सितंबर के आखिरी हफ्ते मुसलसल दूसरे सेशन में नुमाया कमी देखी गई। FBR के मुताबिक पिछले 7 महीनों में रिकॉर्ड 2407 अरब रुपए इकट्ठे किए गए, जो गुज़श्ता साल के 2062 अरब रुपए के मुकाबले में 17% ज्यादा है। 2.5 माह में पहली बार निगरान हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी की गई। दी डॉन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की बुनियादी वजह रुपए की कदर में इजाफा है। हुकूमत और फौज का ताउन मिल में भी माशी बहाली में मददगार साबित होगा। अवामी मसाइल की बात करते हैं। मुल्क में सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। 1 किलो अदरक 1350 से लेकर 1600 रुपये तक फरोख्त किया जाने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में लहसुन 500, मटर और सब्ज मिर्च का भाव 400 रुपये किलो तक पहुँचा दिया गया है। महंगाई पर बिलबिलाते शहरी मुनाफाखोरों को लगाम देने का मुतालबा कर रहे हैं। महंगाई सब्जी भी खा गई। सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान को छू गईं। हांडी पकाना आम आदमी के लिए मुश्किल तर हो गया। कोई चेक एंड बैलेंस न होने पर मुल्क में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए हैं, जबकि सब्जी फरोशों ने तो अंधेर मचा रखा है। पेशावर में अदरक 1600 रुपये की तारीखी कीमत को पहुंच चुका है। लहसुन 500, मटर और सब्ज मिर्च 400 रुपये किलो में फरोख्त होने पर शहरी दुहाइयाँ देने लगे हैं। यहाँ भी आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आते हैं, प्राइस पूछते हैं, कीमतें पूछ के चले जाते हैं। वो लोग आम या गरीब घराने के लोग सब्जी भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि सब्जी आलू देखो 100 रुपये किलो है, टमाटर देखो 50-80 रुपये किलो है। इस्लामाबाद और मुल्तान में भी सब्ज मसाला जात की कीमतें गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहर सदार में 1 किलो अदरक 1500 रुपये तक पहुंच गया। मुल्तान में अदरक 1350 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। औलिया कराम के शहर में लहसुन 7 दिन में 100 रुपये किलो महंगा होकर 540 रुपये का हो गया। आवाम कहते हैं गोश्त तो पहले ही पहुंच से दूर था, अब एक सब्जी खाना भी छोड़ दें। जो हमारी आमदनी है डेली बेसिक की वो महदूद वहीं पर खड़ी हुई है और महंगाई 100% बढ़ चुकी है। इंतजामिया की लापरवाही और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की कीमत आवाम महंगाई की शक्ल में अदर मजबूर। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिंध में मफरूर मुलजिमान की तादाद 50,000 से ज्यादा है। IG सिंध की इंकशाफात ने हाई कोर्ट को भी हैरत में डाल दिया। अदालत ने मफरूर मुलजिमान को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, मफरूर मुलजिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट। सिंध में मफरूर मुलजिमों की तादाद ने सूबे की सबसे बड़ी अदालत को भी हैरत में डाल दिया। बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी के केस में IG सिंध रफत मुख्तियार राजा ने अपनी पेश करदा रिपोर्ट में बताया कि सिंध में 50,058 मुलजिम मफरूर हैं। सिर्फ लाड़काना में भागे हुए मुलजिमों की तादाद 23,000 से जायद है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, इतनी बड़ी तादाद में मफरूर मुलजिमों को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। IG सिंध मफरूर मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करे। अदालत ने तमाम मुलजिमों के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म देते हुए चेयरमैन नादरा, वजारत दाखिला, फॉरेन ऑफिस और स्टेट बैंक से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट भी तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध ने कहा, मफरूर मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। 23,000 डिवीजन के हैं, लाड़काना डिवीजन के हैं सारा। उसमें अब जब सारोली देखेंगे तो क्या वजह क्या है, क्या मसला क्या है उनका, क्या वजह इतने ज्यादा बन रहे हैं और गिरफ्तार। दौरान समाअत अदालत ने IG सिंध को मुखातिब करते हुए कहा, सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं है। मुलजिमों की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मदाखिलत नहीं करेगा। मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी है। निगरां हुकूमत से भी मुआवनत की उम्मीद है। हबीबुल्लाह, GNN, कराची। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अबू धाबी से पाकिस्तान आने की तफसीलात सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के कायद 21 अक्टूबर को दिन 2 बजे 10 मिनट पर अबू धाबी से रवाना होंगे। नवाज शरीफ की फ़्लाइट 6:25 पर लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। आपको बताते चले कि नवाज शरीफ की फ़्लाइट 6:25 पर लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। तफसीलात जान लेते हैं महविश सुहेल से। जी महविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए वो रवाना होंगे। 2:10 पे वो रवाना होंगे और 6:25 पर नवाज शरीफ की फ्लाइट जो है वो लाहौर में लैंड करेगी। और नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की परवाज EY243 की एडवांस बुकिंग जो है वो भी करवा ली है। और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में टिकट बुक कराई है। और नवाज शरीफ निजी एयरलाइन के जरिए इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। बहुत शुक्रिया महविश सुहेल तफसीलात से आगाह करने के लिए।
खारिया में पुलिस ने पैसों के एवज नेकियां फरोख करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। 10 रुपये में 1 लाख नेकी और 100 रुपये में 1 करोड़ नेकियां फरोख की जा रही थी। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा JNN एहतशाम राठौर से। एहतशाम, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, खारिया में पैसों के एवज नेकियां बांटने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गुलियाना में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 रुपए में 1 लाख नेकी तकसीम की जा रही थी और 100 रुपए में 1 करोड़ नेकी तकसीम की जा रही थी, जबकि इसके साथ ही 1000 रुपए में 1 अरब नेकी और 10,000 में 1 खरब नेकी की चिट जो है वो तकसीम की जा रही थी। जैनी पीर हाकम पीर के दरबार के नाम से कैश बुक से चिट देता था और नेकी की चिट जो है वो इसके साथ ही पुलिस ने जो है वो जैनी पीर को गिरफ्तार करके मुलजम के खिलाफ जो है वो मुकदमा का दराज कर लिया है और मजीद जो है वो पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। एहतशाम, आपका बहुत शुक्रिया।